हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। जैसा हमने करा था एग्जांपल नंबर 2 में, हम उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें ढूंढने हैं 6 रैशनल नंबर्स, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो हमें 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। हम यहाँ लिखेंगे 6, उसमें ऐड करेंगे 1, हमारे पास क्या आ जाएगा 7। फिर हमने देखना है कि किसके बीच में हमें ढूंढने हैं, 3 और 4 के बीच में। तो 3 को और 4 को हमने इनको इस तरीके से लिखना है कि डिनोमिनेटर में हम लिख दें वो नंबर जो हमने यहाँ निकाला +1 करके। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूं कि कटिंग होके 3 आ जाए 21, 7 इंटू 3 21। तो जब मैं इसको काटूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 3। और यहाँ पे ऐसे ही मैं क्या लिखूं, 7 इंटू 4 28। जब मैं यहाँ पे इस फ्रैक्शन को कट करूंगी तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो हमने 3 को इस तरीके से लिख दिया रैशनल नंबर में 21/7 और 4 को लिख दिया 28/7। अब हो गई हमारे डिनोमिनेटर एकदम सेम। तो हम इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर्स बहुत आराम से लिख सकते हैं। वो कौन से हो जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये हो जाएंगे हमारे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है, आज हम वो भी सीख लेते हैं। ये दूसरा तरीका है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे, लेट qi be the rational number, let qi be the rational number between 3 and 4, between 3 and 4। ठीक है, तो जहां पे i की वैल्यू क्या है, qi में जो i है उसकी वैल्यू क्या है, 1 to 6 है इसकी वैल्यू। तो हम सबसे पहले i की जगह 1 पुट करते हैं, q1 यानी कि पहला रैशनल नंबर निकालते हैं। q1 निकालने के लिए हमने क्या करना है, जिन दो नंबर्स के बीच में हमने निकालने हैं ना रैशनल नंबर्स, उन्हीं को हमने ऐड करके डिवाइड कर देना है 2 से। तो ये कितना आ जाएगा, 7/2। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, q2 निकालेंगे। अब ये जो 7/2 है वो किसके बीच में आया है, 3 और 4 के बीच में। ठीक है, Q2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और 7/2 के बीच वाला रैशनल नंबर निकाल लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, 3 + 7/2 डिवाइडेड बाय 2। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, 13/2 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आ जाएगा, 13/2 इंटू 1/2। ठीक है, और उसके बाद हम इसको कैसे लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13, 13 इंटू 1 13, 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4, 13/4। ठीक है, तो अब ये 13/4 कहाँ पे लाई करेगा, 3 और 7/2 को प्लस करा था हमने यहाँ पे, 3 और 7/2 को। तो 3 और 7/2 के बीच में आएगा ये 3, 13/4। उसके बाद आएगा हमारा इससे लेस है 7/2 से, और फिर ये किससे लेस है हमारा, ये लेस है 4 से। तो अभी हमने दो रैशनल नंबर ढूंढ लिए 3 और 4 के बीच में। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास, Q3। Q3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 7/2 के बीच में भी हम एक रैशनल नंबर ढूंढ लेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 + 7/2 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15/2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 15/4। ठीक है, ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे हमारा Q4। Q4 के लिए हम क्या करेंगे, 7/2 और 13/4 के बीच में निकाल लेंगे, 7/2 और 13/4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी हमने क्या करा था, 4 और 7/2 के बीच में निकाला था। तो यहाँ पे हमारा एक और आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 15/4 जो हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में निकाल देंगे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, Q4। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा हमारा 14 + 13/4 डिवाइडेड बाय 2, 27/2। ये हमारा आएगा 27/8। आई होप कि आप सबको एलसीएम लेना तो आता ही होगा। ठीक है, 27/8। अब ये हमारा कहाँ पे लाई करेगा, 3, फिर था हमारा 13/4, उसके बाद था 27/8 जो हमने ढूंढा है 7/2 और 13/4 के बीच में। 7/2 और 4 के बीच में हमने निकाला था 15/4, यहाँ पे था हमारा 4। तो अब तक हमने 4 रैशनल नंबर ढूंढ लिए हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, Q5 निकाल लेंगे ऐसे ही। Q5 कैसे आएगा,
हम निकाल लेंगे 7/2 और 15/4 के बीच में। 7/2 15/4 डिवाइडेड बाय 2। जिन दोनों के बीच में आपको निकालना हो रैशनल नंबर उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते जाना है बस हमने। और ऐसे हम जिन मर्जी के बीच में निकाल सकते, जरूरी नहीं कि इन दोनों के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में निकाल दो। अगर हम इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 3 और 4 के भी तो बीच में ही होगा ना। तो जिस मर्जी को आप प्लस करके, जो कैलकुलेशन आसान लगे, जो इजी नंबर हो, उनको आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते जाना है और हमारा आ जाएगा आंसर डिवाइडेड बाय 2। ये क्या आएगा 29/8। ठीक है, अब ये किसके बीच में लाया करेगा 7/2 और 15/4 के बीच में। ऐसे ही हम निकाल लेंगे अपना Q6। Q6 क्या आ जाएगा हमारा, 2 से डिवाइड करेंगे किसको 13/4 और 27/8 को। तो इससे हमारा ये क्या आएगा 1/2 एलसीएम लेके 26 प्लस 27/8 और ये आएगा 53/16। ठीक है, तो अब हमारी पूरी चेन कैसे बनेगी, 3 और 4 के बीच में जो हमने रैशनल नंबर्स निकाले 6, वो कैसे ऑर्डर में आएंगे 13/4 फिर 27, नहीं यहाँ पे 27 नहीं आएगा, हमने जो ऑर्डर करा है वो क्या है 3, उसके बाद आएगा 13/4, फिर आएगा हमारा 53/16, फिर आएगा हमारे पास 27/8, फिर 7/2, उसके बाद 29/8 और उसके बाद अपना 15/4 और ये आएगा 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हमारे ये रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। फिर हम लोग एंड में लिख सकते हैं 10, the 6 rational numbers, the 6 rational numbers between 3 and 4 are, जो हमारा आंसर आया है कौन से हैं 7/2, 13/4, 15/4, 27/8, 29/8 and 53/16। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आपस में सम करके आप उसको डिवाइड बाय 2 करते जाओ, या फिर डायरेक्टली जितने रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं उसमें +1 करके लिखो और जिन दो नंबर्स के बीच में ढूंढने हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करो कि डिनोमिनेटर में वो नंबर आए जो ऐड करके आया था। उसके बाद इनके बीच में तो हम न्यूमरेटर्स चेंज कर करके लिख ही सकते हैं। 21 और 28 के बीच में क्या आता है 22, 23, 24, 25, 26, 27 और डिनोमिनेटर में वो नंबर चलता जाएगा जो हमने शुरू में ये वाला स्टेप करा है। इस तरीके से करो या दूसरे तरीके से, नंबर आपको इक्वली मिलेंगे। आपको जो सूट करता है आप कर सकते हो। वैसे कई टीचर्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि आप इस वाले तरीके से सॉल्व करो कि लंबा दिखाओ, उसे करके ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो तो वो नंबर देते हैं। कई स्कूल्स में ऐसा होता है, आप लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके स्कूल की टीचर आपको कैसा करने को कह रही है। वैसे दोनों ही तरीके सही हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 का। मैं सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवाने वाली हूँ क्लास 9 के सभी चैप्टर्स की, और सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग रेडी रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।